वो खूबसूरत सी लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी थी। पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत करने लगा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसके जिस्म से उठती मादक खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया था। पर अचानक ही उसने कहा, मुझे हाथ ना लगाओ, कल मेरी शादी है, कहकर वो जाने लगी कि तभी मैंने उसे करीब खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। उसने कहा, यूँ रोकोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और फिर उसने अपने होठ। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। रात को ड्राइव करके हाईवे से वापस आ रहा था। गाड़ी में हल्की म्यूजिक चला दी थी। बारिश का मौसम था। बाहर काफ़ी घने बादल थे। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। उस वक्त हाईवे में थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ थीं। मुझे पहुँचने की बहुत जल्दी थी। मैं काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, पर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी। इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी और मौसम का मैं लुत्फ लेने लगा। अचानक रास्ते में मुझे एक लड़की नजर आई। मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। शायद लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। वो वहीं खड़ी हुई बारिश में भीग रही थी। मुझे गाड़ी रोकता हुआ देखकर काफ़ी डरी हुई थी। वो मेरे पास आ गई। मैंने खिड़की से मुंह निकालकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। यूँ हाईवे में मैं फंस गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज मेरा शहर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका टायर कैसे ठीक करवाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, अपनी घड़ी देखो, रात के 12 बज चुके हैं। अभी तुम्हें कहीं से भी कोई मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने उस लड़की पर नज़र दौड़ाई। लड़की जवान और बहुत ही खूबसूरत थी। बारिश के कारण उसके पूरे कपड़े भीग चुके थे, बदन से बिल्कुल चिपके हुए थे। लड़की नीली जीन्स सफ़ेद टॉप पहने हुई थी। उसके चेहरे में मासूमियत और डर झलक रहा था। वो मेरी बात सुनकर काफ़ी मायूस हो गई थी। अपने आप को बड़बड़ाने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। आप गाड़ी यहीं पर छोड़ दो। कल अपने घर से इस लोकेशन में किसी को भेज देना, वो ठीक करवा के ले जाएगा। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़की काफ़ी परेशान नजर आने लगी थी। कहने लगी, नहीं, मैं कार छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरी सैलरी की खरीदी हुई पहली कार है। कहीं चोरी हो गई तो? हाईवे में तो कार यूँ चोरी हो जाती हैं। मैंने कहा, तुम यूँ जवान लड़की रास्ते में खड़ी रहोगी तो तुम्हारी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। कैसी पागल लड़की हो जो सिर्फ तुम्हें अपनी कार की चिंता है। उसने कहा, अपनी खरीदी पहले कार से यूं ही मोहब्बत होती है। आप नहीं समझोगे, आप रईस लगते हो, पर मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारे लिए तो कार खरीदना ही बहुत बड़ी बात है। लड़की की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था। हाँ, मैं एक रईस इंसान हूँ, पर कार से मोहब्बत तो मुझे भी है। मेरे पास तो कई सारी कार है। अपनी खरीदी पहली कार से मुझे आज भी मोहब्बत है। पर इस लड़की की ये मोहब्बत नहीं, बल्कि एक पागलपन है। यूँ बारिश में भीगकर तो वो बीमार पड़ जाएगी। यही मन ही मन सोचने लगा था। मैं आगे कार बढ़ाने ही लगा था कि फिर सोचा रुक जाता हूँ। अपनी बोरिंग ज़िंदगी से कुछ नया हटकर होने जा रहा था मेरी ज़िंदगी में। वरना हमेशा ही ये बिजनेस के पीछे, पैसों के पीछे दौड़ना, बड़ी बड़ी बिजनेस डील करना, बोरिंग पार्टी में जाना, बोरिंग लड़कियों की बनावटी बातें सुनना, कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी यहीं पर आकर अटक गई थी। पर यह लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था। बस उसकी मासूमियत और बचपना मेरे अंदर के बच्चे को जगा रहा था। और फिर मैंने भी पागलपन जैसी हरकत की। मैं भी कार से उतरकर बारिश में भीगता हुआ उसके पास आ गया। बारिश की बूंदें मुझे एहसास दिला रही थी कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहने लगा, मैं भी शायद तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। तुम मेरे बारे में गलत हो। मुझे अपनी खरीदी हुई पहली कार से आज भी उतनी ही मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा मेरा हाथ टच किया। हंसती हुई कहने लगी, देखा ना, आप तो समझ सकते हो ना मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। उस लड़की का यूँ टच करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी लाइफ में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा ही लड़कियों से ही घिरा रहता हूँ, पर ये लड़की कुछ खास है। मैं हंसता हुआ बोला, तब हमें यहाँ यूँ कितने घंटे तक बारिश में भीगना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपनी कार से अलग नहीं होने वाली। वो लड़की भी मुस्कुराती हुई कहने लगी, आपको भीगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो जा सकते हैं। भीगना तो बस मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने कहा, यहाँ खड़े रहना सही नहीं होगा
और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ हो जाएगा तुम्हें तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। एक काम करते हैं, तुम मेरी कार में आ जाओ, हम दोनों आसपास कोई होटल देख लेते हैं, कुछ घंटे वहीं पर रेस्ट कर लेंगे। तुम्हारी कार की व्हील में मैं लॉक लगा देता हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल जाएंगे और कार को रिपेयर करवाकर तुम अपने घर चली जाना। ऐसी बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वो मेरी तरफ देखने लगी थी, शायद सोचने लगी कि मुझ पर विश्वास करे या ना करे। फिर कहा, काफ़ी अच्छा प्लान है आपका। मैंने अपनी डिक्की से लॉक निकालकर उसकी कार की व्हील लॉक कर दिया। कोई बहुत महंगी कार नहीं थी उसकी, पर शायद उसके लिए इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो, जिस वजह से अपनी कार के लिए वो इतनी परेशान हो रही है। मैंने उसे अपनी कार में बिठा लिया और पास में ही मुझे एक होटल भी मिल गया था। मैंने एक ही कमरा किराए पर लिया था। वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, बस एक ही कमरा लिया आपने? मैंने कहा, ये रोड साइड होटल है, यहाँ तुम्हारा अकेले किसी कमरे में रुकना ठीक नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं वहीं पर ही बैठ गया, अपनी कार से कुछ कपड़े लेकर आ गया था। उस लड़की के पास शायद अपने कपड़े नहीं थे। मैंने उसे अपनी एक सूट दे दी, कहा चेंज कर लो। उसने कहा, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े भी हैं? मैंने कहा, हाँ एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं, पर साफ़ नहीं हैं। मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े मैं साथ रखता हूँ, पर इसे मैं एक बार पहन चुका हूँ। घर जाकर लॉन्ड्री करवाने को लाया था, पर हमारे कपड़े इस तरह से भीग चुके हैं, अभी और कोई रास्ता नहीं है, इसे पहनना ही पड़ेगा। मैं चाहता तो अलग कमरा ले सकता था, पर मैं इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, जो कि मुझे काफ़ी सीधी सादी और अच्छी लग रही थी। एक अजनबी लड़की के साथ अपना बचपन वापस पाना चाहता था। उसके चेहरे में जाने क्या बात थी, उसकी तरफ देखते ही मुझे एक नई उमंग मिल रही थी। मैं गौर से उसकी ओर देख रहा था। लड़की पूरी तरह से भीग चुकी थी और एक पल तो लग रहा था कि उसे अपनी बाहों में भरकर मैं प्यार करूं, पर मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया था। ऐसे में मेरा पहल करना ठीक नहीं होगा। मैं खुद पर काबू करने लगा था। उसने कहा, मैं वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और वो भी मुस्कुरा रही थी। लड़की की नज़रें भी मुझ पर ही टिकी हुई थी, लेकिन जब वो चेंज करके बाहर निकली तो उसको देखते ही मेरा दिल बिल्कुल थम सा गया था। वो बस मेरी शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी, बाकी उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे जो कि गीले थे। उसने कमरे में ही अपने कपड़े सूखने को डाल दिए। बिना वक्त गवाए मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आ गया था। मैंने अपने कपड़े सूखने को डाल दिए थे। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम खुशी है। और आपका? मैंने कहा, मेरा नाम रोहित है। मैं उसकी ओर बड़े गौर से देख रहा था। मन में सोच रहा था कि वो ऐसे क्यों बाहर आ गई। मेरी नज़रों से शायद वो अनकंफर्टेबल फील हो गई। कहने लगी, आपका पैंट मुझे नहीं आ रहा था। मैं ठहरा हट्टा कट्टा, मैं जिम जाता हूँ। इस लड़की की कमर मेरे से काफ़ी ज़्यादा पतली है। वाइट शर्ट होने के कारण उसका जिस्म हल्का हल्का नज़र आ रहा था। लड़की के बारे में कुछ बुरा ख्याल मेरे दिल में नहीं लाना चाहता था, पर मेरी हालत उसे देखकर खराब होने लगी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा था कि मुझे अलग कमरा बुक करना चाहिए था। कैसे पूरी रात में अपने जज्बातों पर काबू कर पाऊंगा। लड़की बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई और अचानक ही मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी, थैंक यू। मैं करीब 1.5 घंटे से हाईवे में खड़ी थी। कितनी कारें आई गईं, कोई मदद के लिए नहीं रुका। बहुत भला हो आपका जो आपने अपनी कार रोक ली। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि लड़कियों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। गाल कितने खूबसूरत हैं। मेरे मुंह से निकल गया, तुम बहुत खूबसूरत हो। लगता है ईश्वर ने बड़े फुर्सत से तुम्हें बनाया है, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा है। ऐसी मासूमियत मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाता। ये कहते हुए मैंने उस लड़की के बाजू को पकड़ लिया। उसके छूते ही मेरे अंदर सनसनी सी पैदा होने लगी थी। रात के 1 बज चुके थे। हम दोनों सोफे पर पास पास बैठ गए और टीवी देखने लगे। एक रोमांटिक मूवी चला दी थी। उसी में हम डूबने लगे और धीरे धीरे हम करीब आने लगे। लड़की की सांसों में घबराहट थी। मैं उसकी खुशबू से बेकाबू होने लगा था, पर मैंने ये ठान लिया था कि उसके साथ हद में रहूँगा। उसने मुझ पर विश्वास किया था, उस विश्वास को मैं कुचल नहीं सकता था, पर मेरे जिस्म की अपनी भी ज़रूरत थी। मेरे हाथ बेकाबू हो चुके थे। उसके जिस्म पर खुद ब खुद फिसलने लगे थे। खुशी गहरी सांस लेने लगी थी।
उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने मुझे नहीं रोका। करीब 1 घंटा गुजर गया। मैं उसके जिस्म को हौले हौले छूने लगा था, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो भी मदहोश होने लगी थी। धीरे धीरे वो खूबसूरत लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। अब मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत करने लगा। उसके बदन की खुशबू लेते लेते मुझ में मदहोशी छाने लगी थी। मेरे अंदर दीवानापन पूरी तरीके से हावी हो चुका था। वो भी पूरी तरीके से मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। मैं उसकी आंखों की गहराई में डूब चुका था। अभी 2 बटन ही खोले थे कि उसने अचानक मेरा हाथ रोक लिया और ना में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, इससे ज़्यादा और नहीं। मैंने इस पल में तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगा। जो लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी हो, वो खुद को क्यों रोकना चाहती है? मैंने धीरे से उसके गालों को चूम लिया। कहा, क्या हो गया, क्यों रोक रही हो? मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं रहा जाता। वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, कल मेरी शादी है। ये कहकर मुझे पीछे झड़क दिया और मुझसे दूर बेड पर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पीछे से जाकर लिपट गया और उसके पेट पर हाथ रख दिया। वो कहने लगी, ऐसे रोकोगे तो मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। मेरे दिल में आग लग चुकी थी। वो बेड पर जाकर लेट गई और मैं टीवी बंद करके सोफे पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस लड़की की शादी तय हो चुकी है। कल उसकी शादी है, तो फिर वो मेरे करीब क्यों आई? इस लड़की के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगा था। कुछ घंटे में खुशी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और एक झटके में उसने यूं मुझे अपने आप से दूर कर दिया था। मैं सोफे पर जाकर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उसकी मदद करने लगा था। मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। रात में हमारे बीच में काफ़ी कुछ हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और एक ही पल में यूं अलग होना पड़ा। आज खुशी की शादी हो जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी। उसकी कार रिपेयर में मैंने उसकी मदद की। उसने मुझे हक करके थैंक यू कहा। उसके करीब आते ही फिर से मेरा दिल धड़कने लगा था। उसके जाते ही मैं कितना अकेलापन महसूस करने लगा था। मेरे इस बड़े आलीशान बंगले में, जहाँ मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय खुशी के। बार बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उसकी शादी है, फिर वो मेरे करीब ही क्यों आई? मेरा दिल तोड़ने के लिए मेरी आंखें नम होने लगी थी। क्या लगती है वो मेरी? अगर प्यार करती तो छोड़कर नहीं जाती। कि तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। मैंने सोचा उठाऊं या नहीं। मैं ज़्यादातर अननोन नंबर नहीं उठाता था, पर सोचा एक बार देख लेता हूँ। जब फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक मीठी आवाज़ मेरे कानों में आई। मैं खुशी बोल रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? उसने कहा, कल आपकी कार से आपकी कार्ड ले लिया था। मैंने आपकी मदद के बदले सोचा था कि कभी आपका शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन फिर रात में जो कुछ भी हुआ मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आज मेरी शादी है, मैं इस दिल का क्या करूँ? आप क्यों मेरे करीब आ गए? मैं किसी और की होने जा रही हूँ। मैंने कहा, खुशी तुम मुझे बहुत पसंद हो, मेरा भी वैसा ही हाल है। तो मुझे अपना एड्रेस भेजो, फिर मैं देखता हूँ। उसने कहा, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। अमित ने ही उस वक्त पैसों से मेरे पापा की मदद की थी। मेरे पापा उसके कर्जे तले दबे हुए हैं। मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, क्या तुम अमित से मोहब्बत करती हो? तो वो खामोश हो गई। उसकी खामोशी से साफ पता चल रहा था कि ये शादी उसकी मजबूरी है। फिर कहने लगी, अमित अच्छा लड़का नहीं है, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। काश कल रात मेरी मुलाकात आपसे ना हुई होती। मैं फ़ोन रखती हूँ, पर कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर उसने अपना फ़ोन रख दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपने असिस्टेंट को तुरंत फ़ोन किया, कहा ये नंबर अभी ट्रेस करवाओ। कुछ देर में मेरे असिस्टेंट ने फ़ोन किया और लड़की का सारा डिटेल निकालकर मुझे दे दिया। शाम के 5 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गया था। शादी की तैयारियाँ हो चुकी थी। लड़की दुल्हन बनी तैयार थी। मैं अंदर घुस गया। मैंने कहा, लड़की के पापा से मैं बात करना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद कोई रिश्तेदार उसके पापा के पास मुझे लेकर चले गए। मैंने कहा,
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बस आप खुशी से कुछ ना कहें। उसके पापा बड़ी हैरत से मुझे देखने लगे थे। कहने लगे, मेरी बेटी की आज शादी है, वो भी अमित के साथ। मैंने कहा, आपकी बेटी उससे प्यार नहीं करती, मजबूरी में शादी कर रही है। उसके पापा ने कहा, हमारे सर पर अमित का बहुत कर्जा है और ये शादी मैं तोड़ नहीं सकता। तुम हो कौन जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं आपकी बेटी का प्यार हूँ और सवाल पैसों का है तो ये एक ब्लैंक चेक है। जितना भी कर्ज बाकी है आप अमित को वापस कर दो। मैं शहर के सबसे बड़े एड एजेंसी का मालिक रोहित सिंघानिया हूँ और आपका होने वाला दामाद हूँ। मेरे होने वाले ससुर जी मेरी तरफ देखने लगे और चेक मेरे हाथ से ले लिया। उसके बाद उसके पापा ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे खुशी ये शादी मजबूरी में कर रही है। जाते वक्त बस कहा कि तैयार हो जाना, 7 बजे का मुहूर्त है। 7 बजे तक मेरे घर वाले और दोस्त सभी वहाँ पहुँच चुके थे। मैं भी तैयार होकर वहाँ आ गया। मेरे ससुर ने शायद अमित को पैसे वापस करके शादी तोड़ दी थी। खुशी काफ़ी उदासी के साथ आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। मैंने अपने चेहरे को चेहरे से ढका हुआ था ताकि उसे सच्चाई का पता न चले। मैं शादी करके उस रात उसे अपने घर लेकर आ गया। वो दुल्हन बनी मेरे कमरे में इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने घूंघट हटाया तो वो नज़रें झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, अपनी नज़रें झुकाए क्यों बैठी हो खुशी? मेरी आवाज़ सुनते ही वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है मैंने। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मैं 1 करोड़ रुपए के लिए अपने प्यार से जुदा होने को तैयार नहीं था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा, रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आज रात तो मुझे प्यार कर लेने दो। कल तुमने मुझे रोक लिया था पर आज मैं नहीं रुकने वाला। कहकर मैं उसे प्यार करने लगा। हाईवे में मिली एक लड़की आज मेरी हमसफ़र बन गई थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो पहली नज़र में मुझे हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।